आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट से होने वाली समस्याओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक पुरुषों में होने वाली एक सामान्य समस्या जो बहुत ही कॉमन है। लगभग 10 पुरुषों में से एक में वो समस्या पाई जाती है। मतलब अपने जीवन काल में प्रत्येक पुरुष को, लगभग 10 में से एक पुरुष को वो समस्या और या वो समस्या के लक्षणों से सामना करना पड़ता है। ये है प्रोस्टेट। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट से होने वाली समस्याओं के बारे में। पुरुषों में सामान्यतः एक एवरेज 7 से 16 ग्राम की प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। एक एवरेज वजन इसका होता है लगभग 11 ग्राम। एडल्ट पुरुष की हम बात करें तो एडल्ट मेल की बात करें 11 ग्राम की लगभग प्रोस्टेट जो है पाई जाती है। इसके फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट स्पर्म को नरिश करती है, उनको पोषण देती है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराती है। सिर्फ इतना ही इसका फंक्शन होता है। प्रोस्टेट की खासियत होती है एक उम्र के साथ जैसे जैसे पुरुष की एक एज बढ़ती जाती है प्रोस्टेट की साइज भी बढ़ती जाती है। एक एवरेज साइज से जब ज्यादा ही प्रोस्टेट बढ़ जाती है तब हम सामान्य पुरुष उन तकलीफों को महसूस करने लग जाता है। क्या होता है? जब प्रोस्टेट का आकार अनियंत्रित हो जाता है या अपनी साइज से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दो प्रकार की कंडीशन पैदा होती है। जब प्रोस्टेट का आकार एक मनुष्य में, एक पुरुष में बढ़ने लग जाता है तो कुछ लक्षणों का सामना मेल को करना पड़ता है, जैसे कि नंबर 1, रात को बार बार यूरिनेशन के लिए उठना। नंबर 2, यूरिनेशन करते समय, पेशाब करते समय दर्द होना। नंबर 3, सीवियर लोअर बैक पेन होना। नंबर 4, कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड आना। नंबर 5, रात को बेचैनी होना और बार बार पेशाब जाना। ये सारी समस्याओं का सामना एक मेल पर्सन को अपने जीवन काल में बढ़ी हुई प्रोस्टेट के कारण करना पड़ सकता है। अब दो कंडीशन सामने होती है। एक होता है प्रोस्टेट का बढ़ना लेकिन सामान्य कंडीशन। दूसरा, प्रोस्टेट का बढ़ना लेकिन कैंसर या मैलिग्नेंसी जैसी कंडीशन। सामान्य स्थिति में जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसको हम BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसका मतलब ये बिनाइन है, ये बढ़ी हुई ग्रंथि बिनाइन है। ये आपको बार बार लक्षण तो प्रोड्यूस करा सकती है लेकिन ये कैंसर नहीं है। इसका हम एक टेस्ट कराते हैं लैब में जिसको हम कहते हैं PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 होती है। एक एवरेज वैल्यू हम माने तो 4 के आसपास इसकी होती है, लेकिन जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है एडल्ट मेल में 4 से 10 के बीच पहुंचता है तो हम उसको शक की निगाह से देखने लगते हैं। एक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के रूप में कहते हैं। लेकिन जब इसकी वैल्यू 10 से कहीं ज्यादा हो जाती है तो हमको शंका होती है कि कहीं प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। लक्षण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कैंसर वाली प्रोस्टेट में और सामान्य कैंसर में लक्षण लगभग समान होते हैं। मेल एडल्ट को बार बार ऐसा लगता है कि उसको यूरिनेशन जाना चाहिए, बार बार उसको लगता है कि पेशाब आ रहा है, पेशाब पे कंट्रोल खो देते हैं, पेशाब बार बार आता है, पेशाब करते समय दर्द होता है और कभी कभी जब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है तो पेशाब के साथ ब्लड भी आने लगता है। ये सामान्य से लक्षण हैं जिससे हमको अलर्ट रहना चाहिए कि अब हमको प्रोस्टेट की सोनोग्राफी करानी चाहिए, प्रोस्टेट का साइज देखना चाहिए और एक PSA लेवल कराना चाहिए। यदि ये सब तकलीफें हमको आ ही जाए अब हमको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। पहले मैं बताऊंगा बचाव के कारण कि क्यों प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है और क्या हम उसे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, लेकिन कुछ सामान्य सी बातें हैं जिनको हम कर सकते हैं तो हो सकता है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि ना बढ़े। जैसे कि रेगुलर फिजिकल एक्टिव रहें, रोज एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं, रेड मीट का सेवन ना करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब सारी खाएं नियमित, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। ये कुछ बातें हैं जिनसे हम प्रोस्टेट की भविष्य में होने वाली प्रोस्टेट की समस्या से बच सकते हैं। इनके बाद भी यदि प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाए
तो अपने फिजिशियन के पास जाएं, रेगुलर चेकअप कराएं, हर 6 महीने में एक पीएसए लेवल देखें कहीं ये बढ़ तो नहीं रहा है, और यदि ये बढ़ता है तो यदि बिनाइन प्रोस्टेट है मतलब कि जो नॉन कैंसरस है तो उसका इलाज कराएं, और यदि वो कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। अब बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की क्या स्टेज होती है। तो प्रोस्टेट कैंसर का स्टेज जो है, इसको स्टेजिंग करने का जो तरीका है, अलग अलग तरीके से इसको स्टेजिंग किया हुआ है। पीएसए मार्कर्स के थ्रू भी इसको स्टेजिंग किया हुआ है, और एक टीएनएम पद्धति होती है जो बोलते हैं ट्यूमर की साइज कितनी है, नोड्स इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और मेटास्टेसिस कितना है, मतलब प्रोस्टेट कितनी बड़ी है उसके आधार पर, प्रोस्टेट के आसपास जो लिम्फ नोड है उनका इन्वॉल्वमेंट है उसके आधार पर, और क्या ये कैंसर प्रोस्टेट को छोड़कर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल गया उसके आधार पर हम इसकी स्टेजिंग करते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न साइंस में सर्जरी इसका एक विकल्प है। शुरुआत में रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट को निकाल देते हैं, लेकिन प्रोस्टेट निकालने से कैंसर कहीं नहीं जाता है। कैंसर तो यदि फैला हुआ है शरीर में तो वो वहीं रहेगा। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब आप। इसके अलावा होम्योपैथी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के लिए, जो कि मैलिग्नेंट नहीं है, कैंसरस नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो कि ट्यूमर की साइज को रिड्यूस करती हैं और प्रोस्टेट की परेशानियों से जो लक्षण पैदा हो रहे हैं उनमें राहत देती हैं। उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट का कैंसर है तो उन कैंसर के लक्षणों के आधार पर भी होम्योपैथी में बहुत अचूक दवाइयां हैं जो समय समय पे लेने से, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां, कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक दवाई है जो समय समय पे लेने से प्रोस्टेट के कैंसर से बचा जा सकता है और उसमें आपको लाभ मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।